अचानक दिल्ली की लाल किले की सुबह में एक भयानक धमाका जिसने शहर को झकझोर कर रख दिया। लेकिन कार के मलबे में छिपा सच और भी चौंकाने वाला था। डॉक्टर उमर नबी ही वो फिदाई हमलावर था। एक आम सुबह अचानक डरावने मंजर में बदल गई। रेड फोर्ट के पास विस्फोटक से भरी कार फटी और हर कोई घबरा उठा। लेकिन डीएनए जांच ने जो खुलासा किया उसने सभी को हिलाकर रख दिया। दिल्ली के लाल किले के पास एक धमाका जो सिर्फ एक हादसा नहीं था, इसके पीछे छिपा था एक खतरनाक फिदाइन डॉक्टर उमर नबी। अब पूरे देश के सामने उसके बड़े इरादे आ गए हैं। धमाके की आवाज ने राजधानी को थर्रा दिया, लेकिन जो सच सामने आया वो कहीं अधिक खतरनाक था। डॉक्टर उमर नबी ने ही इस भयानक ब्लास्ट को अंजाम दिया था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। दिल्ली की लाल किले की सुबह 10 नवंबर की शायद कोई भूल नहीं सकता। एक आम दिन, आम लोग, रोजमर्रा की भागदौड़ और तभी अचानक एक भयानक धमाका जिसने राजधानी को हिलाकर रख दिया। रेड फोर्ट के पास विस्फोटक से लदी एक कार फट गई। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसमान में धुआं फैल गया। सड़क पर मलबा और रक्त बिखर गया और लोग अफरा तफरी में इधर उधर भागने लगे। इस धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस और फोरेंसिक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और मलबे की जांच शुरू की। कार के अंदर से जले हुए शव का डीएनए टेस्ट किया गया और रिपोर्ट में सामने आया कि वो कोई और नहीं बल्कि आतंकी डॉक्टर उमर नबी था। डॉक्टर उमर नबी, जिसे उमर मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और केवल 28 साल का था। पेशे से डॉक्टर, लेकिन असल में वह फरीदाबाद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का प्रमुख सदस्य था। लंबे सफर से फरार और देश के कई हिस्सों में सक्रिय, उसने दिल्ली ब्लास्ट की पूरी योजना बनाई थी। डीएनए टेस्ट ने उसके परिवार के सैंपल से मिलान कर इस बात की पुष्टि की कि वही फिदाइन हमलावर है। वह खुलासा न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश के लिए चौंकाने वाला था। जांच के दौरान ये भी पता चला कि डॉक्टर उमर का निशाना सिर्फ दिल्ली नहीं था, वो अयोध्या और बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी यानी कि 6 दिसंबर के आसपास बड़े पैमानों पर धमाके की तैयारी कर रहा था। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में गिरफ्तार किए गए जैश-ए मोहम्मद से जुड़े 8 सफेद पोशों ने पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। ये नेटवर्क देश के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय था और कई बड़े हमलों की योजना बना रहा था। डॉक्टर उमर का ये मॉड्यूल 3 अलग अलग कारों के जरिए बड़े हमले को अंजाम देने वाला था, जिसमें हुंडई i20, रेड फोर्ट, इको स्पोर्ट और ब्रेजा शामिल थी। जब i20 में धमाका हुआ तो अन्य 2 कारों के लिए पुलिस ने अलर्ट जारी किया। इको स्पोर्ट फरीदाबाद में बरामद हो गई, जबकि ब्रेजा की तलाश अभी भी जारी है। जांच से यह भी पता चला कि डॉक्टर उमर और उसके सहयोगी इन कारों के विस्फोटक और आईईडी लगाने की तैयारी कर रहे थे। सूत्रों ने बताया कि उनका लक्ष्य दिल्ली और अयोध्या दोनों को निशाना बनाना था। अयोध्या में 25 नवंबर को राम मंदिर पर भगवा झंडा फहराने के दौरान हमला करने की योजना बनाई गई थी। बिल्कुल, इस पूरे मामले में यह भी सामने आया है कि ये साजिश 2022 में तुर्कियों में रची गई थी। डॉक्टर उमर अपने तुर्की स्थित हैंडलर, जिसका कोड नेम उकासा था, के निर्देश पर काम कर रहा था। इसके लिए उसने अमोनियम नाइट्रेट और आरडीएक्स का मिश्रण इकट्ठा किया था। सूत्रों ने यह भी बताया कि मॉड्यूल धमाके के बाद असोल्ट राइफले से फायरिंग की योजना भी बना रहा था। इस पूरे नेटवर्क की साजिश इतनी खतरनाक थी कि अगर समय पर इसे रोका ना गया होता तो ये बड़े पैमाने पर जनहानि हो सकती थी। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह ने धमाके के एक दिन बाद हाई लेवल मीटिंग की और सभी सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिए गए कि अपराधियों का हर कदम ट्रैक किया जाए और जिम्मेदारों को कड़ी सजा दी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गृह मंत्री को फोन कर विस्फोट की जानकारी ली।
ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी फोन कर गृह मंत्री से घटना के हर पहलू की जानकारी ली। इस तरह पूरे मामले की सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में पूरी तरीके से सतर्क हो गई। डॉक्टर उमर नबी का ये नेटवर्क सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था, वो कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। उसका मकसद था बड़े पैमानों पर आतंक फैलाना। उसने 3 गाड़ियां खरीदी, विस्फोटक इकट्ठा किए और पूरी योजना बनाई। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और तत्परता ने उसके बड़े पैमानों पर हमलों को नाकाम कर दिया। I-20 में विस्फोट हुआ, लेकिन अन्य 2 गाड़ियां अभी भी खतरे के संकेत दे रही थी। बिल्कुल, ये घटना साबित करती है कि आतंकवाद अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। ये शहरों में आम लोगों के बीच और पेशेवर पहचान के पीछे भी सक्रिय है। लेकिन विज्ञान, डीएनए टेस्ट और सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता ने ऐसे हमलों की पहचान और रोकथाम संभव कर दी है। इस धमाके में 12 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई, 20 से अधिक घायल हो गए। ये घटना हमें ये भी याद दिलाती है कि आतंकवाद सिर्फ शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि समाज और देश की मानसिक सुरक्षा को भी प्रभावित करता है। सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता, विज्ञान और तकनीक की मदद से हमलावरों की पहचान करना संभव हो गया है। डॉक्टर उमर नबी की तस्वीरें, उसकी गतिविधियां और डीएनए रिपोर्ट, सब कुछ अब जांच एजेंसियों के रिकॉर्ड में है। बिल्कुल, आने वाले समय में उमर के नेटवर्क के कई और चेहरे उजागर होने की संभावना है। ये साबित करता है कि आतंकी संगठन अपनी योजनाओं में कितने व्यस्त और खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन सतर्कता, कानून और टेक्निक की मदद से उन्हें बेनकाब किया जा सकता है। हम सभी को सतर्क रहना होगा और सुरक्षा एजेंसियों का सहयोग करना होगा। शहीदों के परिवारों को शांति मिले और घायल लोग जल्दी स्वस्थ हो। ये घटना हर नागरिक के लिए चेतावनी है कि आतंकवाद अब किसी भी रूप में हमारे बीच हो सकता है। डॉक्टर उमर नबी और उसके मॉड्यूल की योजना नाकाम हुई, लेकिन उनके द्वारा रची गई साजिश का डर अभी भी ये याद दिलाता है कि सतर्क रहना कितना आवश्यक है। बिल्कुल, इस पूरी कहानी से ये भी सीख मिलती है कि विज्ञान और टेक्निक अपराधियों को पकड़ने में सबसे बड़ा हथियार बन चुके हैं। डीएनए, फॉरेंसिक जांच और सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता ने साबित कर दिया है कि चाहे आतंकवादी कितना भी चालाक क्यों ना हो, सच को छिपाया नहीं जा सकता। दिल्ली ब्लास्ट केस ने ये साफ कर दिया है कि आतंकवाद सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि समाज और देश के लिए गंभीर खतरा है। हमें सतर्क और जागरूक रहना होगा। डॉक्टर उमर नबी का नेटवर्क अब पुलिस की निगरानी में है और आने वाले समय में कई और चेहरे उजागर होंगे। जी हाँ, लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, वहां के लोग सहमे हुए हैं और डरे हुए हैं, और हमारी ये जो एजेंसियां हैं वो वहां पर निगरानी बनाए हुए हैं और अपना काम जारी रखे हुए हैं। और ये देखना भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ रिपोर्ट सामने आती हैं, क्या कुछ खुलासे होते हैं इस ब्लास्ट को लेकर। लेकिन उस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।